प्रधानमंत्री मोदी जब रिटायर हों तो अगले प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बने। जो विजन देख रहे हैं वो दोनों नेताओं में एक है। हमारा संकल्प है, हमारा मंत्र है आत्मनिर्भर भारत। विकसित भारत तब होगा जब विकसित उत्तर प्रदेश होगा। विपक्ष के नेता हैं, उनके पास में कोई विजन नहीं है। जो मजाक उड़ाते हैं, जो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शैम्पू की क्या जरूरत है, वो ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि भारत कभी विकसित नहीं बन सकता। जिस उत्तर प्रदेश के मुखिया को नेताजी ये कह रहे हैं कि उन्हें मोबाइल चलाना नहीं आता, इसी उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में बनने वाले जो मोबाइल हैं उसका 55% वो उत्तर प्रदेश में बनते हैं। देश का कुल जितना भी मोबाइल फोन बनते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहे हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में, उनके विजन के बारे में, उनके मिशन के बारे में। दर्शकों, एक सपना जो विकसित भारत का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है। हालांकि विपक्ष के कई नेता उसको मजाक समझते हैं, लेकिन उसको किस तरीके से धरातल पर उतार रहे हैं योगी आदित्यनाथ, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। दर्शकों, आपको पता ही है, एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो लगातार यह चर्चा करता है कि योगी आदित्यनाथ और पार्टी आलाकमान यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं है। यानी ये जो डबल इंजन की सरकार है ये आपस में लड़ती है और इस कारण जो जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार की हैं, जो धरातल पर उतरनी चाहिए, जनता जनार्दन को फायदा होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो लगातार योगी की कुर्सी को लेकर, मोदी की कुर्सी को लेकर बात करता है। लेकिन दर्शकों, एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि मोदी के बाद योगी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ऐसी लोगों की इच्छा है। बहुत सारे सर्वे में यह सामने आया है। अब लोग ये कह रहे हैं, क्योंकि दोनों एक तरह से सोच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं पता कि 2047 में जब देश आजादी के 100 वर्ष पूरे कर रहा होगा, उस समय प्रधानमंत्री कौन होगा, किसकी सरकार होगी। लेकिन यहां एक पहलू और भी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह संसद में खड़े होकर के ये कहते हैं कि अगले 20 सालों में बीजेपी पार्टी को कोई नहीं हरा पाएगा। उनका यह कहना है क्योंकि हम ऐसा काम कर रहे हैं, और जो विपक्ष के नेता हैं उनके पास में कोई विजन नहीं है। यही वो कारण है। अब दर्शकों, जो विकसित भारत की बात हो रही है, योगी आदित्यनाथ उसी विकसित भारत की बात करते हैं, और क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो विकसित उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। हाल फिलहाल हमने देखा योगी आदित्यनाथ दिल्ली आकर के जो पार्टी के बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात कर चुके हैं, क्योंकि उसके पीछे भी बहुत सारे तर्क हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का विस्तार होना है, जो कैबिनेट मंत्री हैं उनकी संख्या बढ़ने वाली है, एक कारण यह हो सकता है। और उत्तर प्रदेश का बीजेपी अध्यक्ष कौन होगा, एक कारण यह भी हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं दर्शकों, वो ये दिखाता है कि दोनों नेताओं की सोच एक जैसी है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये देखिए, योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी है दर्शकों कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से आज ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 3.0 का शुभारंभ हुआ। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो केवल एक ट्रेड शो नहीं, बल्कि वर्तमान की आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत के स्वदेशी मॉडल तथा प्रधानमंत्री जी के विजन मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड का एक स्वरूप है। प्रेरणादायी मार्गदर्शन हेतु प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार एवं विभिन्न देशों से पधारे बायर्स
एग्जीबिटर्स व युवा साथियों का स्वागत एवं अभिनंदन। ट्रेड शो के प्रति मेरी मंगलमयी शुभकामनाएं। ये तस्वीरें ये वहीं की हैं। एक और ट्वीट किया योगी आदित्यनाथ ने। दर्शकों, उसमें योगी ये लिखते हैं कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 3.0 में अपने दूरदर्शी विचार से हम सबका मार्गदर्शन करने एवं बहुमूल्य समय देने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपका हृदय से आभार। उत्तर प्रदेश के प्रति आपके अनन्य स्नेह और मार्गदर्शन का ही परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भरता के नए प्रतिमान गढ़ते हुए निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है। नया उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बनकर विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देने हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है। 25 करोड़ प्रदेशवासियों की तरफ से आपका हार्दिक आभार। ये तस्वीरें ये वहीं की हैं। दर्शकों, इसके अलावा आप ये देखिए कि एक ये तस्वीर जो शेयर की योगी आदित्यनाथ ने अपने एक्स हैंडल पर और लिखा कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता नए भारत के शिल्पी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उद्योग, व्यापार, निवेश और नवाचार की भूमि गौतम बुद्ध नगर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें। दर्शकों, अब देखिए वहां जब पहुंचे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, सोशल मीडिया पर लोग क्या लिख रहे हैं। किसी का ऐसा कहना है भारत माता के 2 सपूत, और किसी का ऐसा कहना है योगी जी अब आपकी बारी है दिल्ली की गद्दी पे। यानी लोग ऐसा चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब रिटायर हों तो अगले प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बने। ऐसी इच्छाएं लोगों की हैं, क्योंकि एक जो विजन देख रहे हैं वो दोनों नेताओं में एक है। और दर्शकों, नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वर्ष 2017 में हम जीएसटी लाए, आर्थिक मजबूती का काम किया। वर्ष 2025 में फिर से लाए, फिर आर्थिक मजबूती करेंगे। जैसे जैसे आर्थिक मजबूती होगी टैक्स का बोझ कम होता जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि पुर्जे पुर्जे पर मेड इन इंडिया की छाप हो। हम ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं और यूपी इसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है। एक बार सुनिए क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2017 में हम जीएसटी लाए, आर्थिक मजबूती का काम किया, और 2025 में फिर से लाए, फिर आर्थिक मजबूती करेंगे। और जैसे जैसे आर्थिक मजबूती होगी टैक्स का बोझ कम होता जाएगा। पुर्जे पुर्जे पर मेड इन इंडिया की छाप हो। हम ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं और यूपी इसमें भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। अब दर्शकों गौर कीजिएगा दोनों के शब्दों पर। दोनों नेता किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आगे कहते हैं कि हमारा संकल्प है, हमारा मंत्र है आत्मनिर्भर भारत। भारत को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा। हर वो प्रोडक्ट जो हमारा भारत में हम बना सकते हैं वो हमें भारत में ही बनाना है। यह कहना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। एक बार सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हमारा संकल्प है, हमारा मंत्र है आत्मनिर्भर भारत। भारत को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा। हर वो प्रोडक्ट जो हम भारत में बना सकते हैं वो हमें भारत में ही बनाना है। अब दर्शकों देखिए योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए इंडस्ट्री, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर सहित समाज के सभी अंगों को समेकित रूप से मिलकर कार्य करना होगा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो उसके लिए एक बेहतरीन मंच बनकर उभरा है। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए इंडस्ट्री, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर सहित समाज के सभी अंगों का
समेकित रूप से मिलकर के कार्य करना होगा और ये ट्रेड शो उसके लिए एक बेहतरीन मंच बनकर के उभरा है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में आई औद्योगिक क्रांति, परंपरागत उद्यम को फिर से दिया गया जीवन दान, उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक विविधता को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो प्रतिबिंबित कर रहा है। इसके अलावा योगी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश 77 जीआई उत्पादों के साथ देश का शीर्ष जीआई कैपिटल बना है। इस वर्ष हम लोग 75 नए उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त करने के लिए आवेदन करने जा रहे हैं। जो हमेशा कहते हैं योगी, पिछली सरकारों ने एक जनपद एक माफिया दिया, हमारी सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया। इसके अलावा 77 जो पहले ही विदेशों में जा चुके हैं उत्तर प्रदेश में बने हुए प्रोडक्ट, योगी का कहना है कि 75 नए उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त करने के लिए हम आवेदन करने जा रहे हैं। यह कहना है योगी आदित्यनाथ का। इसके अलावा दर्शकों, आप यह भी देखिए, योगी ये कहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम उठाया है। इसके लिए हम सभी उत्तर प्रदेश वासी उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। एक बार सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में आई औद्योगिक क्रांति, परंपरागत उद्यम को फिर से दिया गया जीवन दान, उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक विविधता को भी यह ट्रेड शो यहां पर प्रतिबिंबित कर रहा है कि आज उत्तर प्रदेश में 77 जीआई उत्पाद के साथ ही उत्तर प्रदेश देश का शीर्ष जीआई कैपिटल बना है। इस वर्ष हम लोगों ने 75 नए उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त करने के लिए आवेदन हम करने जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी रिफॉर्म्स के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम उठाया है। इसके लिए हम सब उत्तर प्रदेशवासी उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। तो दर्शकों, यहां आपने देखा होगा कैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश की जनता से वो अपील कर रहे हैं और कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो उत्तर प्रदेश के प्रदेश वासियों से और इस देश में रहने वाले लोगों से वो ये अपील कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, ये इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ कई बार ये कह चुके हैं। वो कहते हैं कि विकसित भारत तब होगा जब विकसित उत्तर प्रदेश होगा, विकसित उत्तर प्रदेश तब होगा जब हमारा जनपद विकसित होगा, जनपद विकसित तब होगा जब हमारा नगर या हमारा गांव विकसित और आत्मनिर्भर होगा। योगी ये भी कहते हैं अगले 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश अपना विजन डॉक्यूमेंट बनाकर विकसित भारत की तर्ज पर विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए वो ये शुरुआत कर चुके हैं। वो लोगों से सुझाव मांग रहे हैं, पोर्टल के जरिए, क्यूआर कोड के जरिए आप भेज सकते हैं। आप बताएं किस चीज की आवश्यकता है। एक बार सुनिए योगी क्या कह रहे हैं। विकसित भारत तब होगा जब विकसित उत्तर प्रदेश होगा। विकसित उत्तर प्रदेश तब होगा जब हमारा जनपद विकसित होगा। हमारा जनपद विकसित तब होगा जब हमारा नगर या हमारा गांव विकसित और आत्मनिर्भर होगा। अगले 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश अपना विजन डॉक्यूमेंट बना करके विकसित भारत की तर्ज पर विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए 2047 तक देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव पर उत्तर प्रदेश एक विकसित प्रदेश होगा। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ एक बार नहीं कई बार अलग अलग मंचों से यही कहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लक्ष्य देशवासियों के सामने दिया है, एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत। दुनिया के अंदर नेतृत्व
प्रदान करने वाला भारत बने। वो ये कहते हैं हमें विकसित भारत के लिए कार्य करना है। विकसित भारत का मतलब जहां पर किसी भी प्रकार का जाति भेद, आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता ना हो। सुनिए क्या कह रही योगी। कैसा भारत आपको चाहिए, उस भारत की रूपरेखा तैयार करने के लिए, उसका रोड मैप तैयार करने का एक लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने दिया। कैसा? एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती से आगे बढ़ाने वाला भारत। हर भारतवासी से एक बात कहते हैं कि हमें विकसित भारत के लिए कार्य करना है। विकसित भारत का मतलब जहां पर किसी प्रकार का जाति भेद न हो, जहां पे किसी भी प्रकार का कोई विषमता न हो, ना आर्थिक विषमता हो, ना सामाजिक विषमता हो। तो दर्शकों, ये विजन की जो मैं बात कर रहा हूं, लेकिन इस देश में ऐसे नेता भी हैं जो मजाक उड़ाते हैं, जो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शैंपू की क्या जरूरत है। वो ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि भारत कभी विकसित नहीं बन सकता। और वही नेता, ये समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ जानते नहीं हैं। अगर उन्हें वीवो का फोन दे दो तो कहो उसको भी ना चला पाएंगे, और आईफोन दे दो तो उसको वो दीवार पर मार देंगे। ये नेताजी की सोच है ऐसी। अब एक यूजर है सोशल मीडिया पर, वो क्या लिख रहे हैं? उनका यह लिखना है कि कल अखिलेश यादव जी ने बयान दिया कि योगी जी को फोन तक चलाना नहीं आता। ये वही अखिलेश यादव हैं जो अपने कार्यकाल में कभी भी नोएडा नहीं आए, क्योंकि इनको लगता था कि नोएडा आने से मायावती और इनके पिताजी की तरह इनकी कुर्सी चली जाएगी। यह है इनकी शिक्षा और अंधविश्वास का स्तर। आज नोएडा भारत के शिखर पर पहुंच रहा है। हर महीने बड़े इन्वेस्टमेंट सम्मेलन होते हैं। ट्रेड शो का उद्घाटन जो पीएम मोदी की उपस्थिति में हुआ। तो दर्शकों, ये इनकी सोच है, ये इस तरीके से सोचते हैं। और जिस मोबाइल की ये बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री को मोबाइल चलाना नहीं आता, इसका मतलब तो उनको कुछ भी नहीं आता। अरे आज 5 साल का बच्चा वो कैसे मोबाइल चलाता है, उसको भी मोबाइल चलाना आता है, तो मुख्यमंत्री को मोबाइल चलाना नहीं आता होगा। दर्शकों, यह जानकारी योगी आदित्यनाथ ने दी कुछ दिनों पहले कि भारत के 55% मोबाइल फोन उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश के मुखिया को नेताजी ये कह रहे हैं कि उन्हें मोबाइल चलाना नहीं आता, इसी उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में बनने वाले जो मोबाइल हैं उसका 55% वो उत्तर प्रदेश में बनते हैं। अब आप लगा लीजिए। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा। यूजर ये लिख रहे हैं, एक सोशल मीडिया यूजर हैं, अखिलेश जी सुन रहे हो, पूरे भारत के 55% मोबाइल उत्तर प्रदेश में बनते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल समेत कई ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां यूपी में हैं। सपा ने क्या दिया? सपा ने यूपी को हज हाउस, कब्रिस्तान, सफाई का नाच, हर जिले को एक माफिया दिया। मोबाइल प्रोडक्शन का, देश का कुल जितना भी मोबाइल फोन बनते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनते हैं, ये 60 से 65% उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहे हैं। आज पूरे भारत में जितने मोबाइल फोन बनते हैं उसमें से लगभग 55% मोबाइल यहां उत्तर प्रदेश में बनते हैं। इसके अलावा दर्शकों, आप ये भी जानिए, ये वो नेता हैं जो इस देश के युवाओं को ये कहते हैं कि आप सड़कों पर उतर जाइए। ये चाहे अखिलेश यादव जी हों, ये चाहे राहुल गांधी जी हों, वो यही कहते हैं हम आपका साथ देंगे। इस देश के युवा, इस देश के छात्र, इस देश के जेन ज़ी, सड़कों पर उतरिए, तांडव करिए, हम आपका साथ देंगे। ये इनकी सोच है। इसके अलावा दर्शकों, ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि भारत कभी विकसित नहीं बन सकता। अखिलेश यादव ने कहा हमारा देश कभी विकसित भारत नहीं बन सकता। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं भारत को विकसित होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। अब आप अंतर समझिए, यही फर्क है। इसलिए योगी कहते हैं ये वही लोग हैं, इनका पीडीए केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, मैं खाऊं, मैं पीऊं, मैं रहूं, बाकी सब भूखे मरें।
देश की जनता के लिए क्या करना है इन्हें कोई मतलब नहीं। ये केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, जातीय संघर्ष करवाते हैं। जनता जनार्दन जब इनको मौका देती है तो फिर ये जब सत्ता में आते हैं तो ऐसे काम करते हैं। प्रदेश में कोई त्योहार नहीं मन पाता, त्योहारों पर ग्रहण लग जाते हैं। ये वही लोग हैं जो माफियाओं के सामने नाक रगड़ते थे। ये कहना है योगी आदित्यनाथ का, उनका ये कहना है कि देश विकसित होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। लेकिन आपका जो पर्सनल एजेंडा है वो आड़े आ रहा है। आप नहीं चाहते कि देश तरक्की करे। योगी का यह कहना है कि विकास की कोई कल्पना नहीं हो सकती, विकास होगा ही, और हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।